नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। सुबह का समय है। हर माता पिता पेरेंट्स को मेरा नमस्कार। प्रेरणा पाठशाला में सभी पेरेंट्स का स्वागत है। बहुत ही आज भी बच्चों को पढ़ाता हूँ। मैं टीचर के रूप में नहीं गुरु, नहीं मेंटर। मैं भी दो बच्चों का बाप हूँ। मैं आज आपके साथ, हर पेरेंट्स के साथ, हर माँ पिता के साथ एक बच्चे के पिता के रूप में बात करने आया हूँ। बात क्या है? एग्जाम का समय चल रहा है। हर घर में किताब खुली पड़ी है, लेकिन एक डर सा माहौल घर में। हर बच्चे के दिल में कुछ न कुछ डर बैठा हुआ है। क्या आपको पता है वो डर कौन सा? सच में पता है? हर माता पिता ये जानता है एग्जाम का डर है, मार्क्स का डर है, एग्जाम का टेंशन है, परसेंटेज का प्रेशर है। नहीं, सच बताऊं, बच्चों को मार्क्स का नहीं, एग्जाम का नहीं, नहीं मैथ्स का, नहीं साइंस का, नहीं इंग्लिश का, चाहे वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो या बायो, उनको उनका डर नहीं है। बच्चों के डर में जो बैठा हुआ है दिल में, केवल और केवल माता पिता का डर बैठा है। अपने माता पिता का डर, उनकी आशाएं, उनकी उम्मीदें कि अगर वो खरा उतर नहीं पाया तो अपने पेरेंट्स को क्या मुंह दिखाएगा। वो डर उसे धीरे धीरे खाए जा रहा है। कहीं ना कहीं हम माता पिता भी थोड़ा कुछ तो गुनहगार है। हमारी उम्मीदें आशाएं बहुत बड़ी है। हम अपने बच्चे को टॉपर देखना चाहते हैं, दूसरों से अधिक टॉपर, अधिक ब्रिलियंट। हर माँ बाप को पता है उसका लड़का या लड़की एफिशिएंसी कितनी है, उसकी क्षमता कितनी है, फिर भी हम क्षमता न देखते हैं, उसके ऊपर जवाबदारी का बोझ डालते हैं, एग्जाम का बोझ डालते हैं। मैं जब बात करूंगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, भारत के मिसाइल में महान राष्ट्रपति, जिनकी गणना समग्र विश्व में महान साइंटिस्ट और महान प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति, उन्होंने कहा था, क्या कहा? बच्चों को सिर्फ सपने देखने, चाहे वो केजी का हो या कॉलेज का, बच्चे को सपने देखने दो। अगर उसने सपने देखा, सपने देखना चालू किया, वही सपने उसका भविष्य बनाएंगे। बात क्या है? अगर हम उसी सपनों को रोकते और रोकते हैं तो उन पर दबाव कहीं ना कहीं हमारा होता है। वही दबाव उन पर प्रेशर बनता है। धीरे धीरे वो डिप्रेशन में आते और डर के माहौल में पनपते और उनका जो सपना होता है चकनाचूर हो जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम का बचपन का एक छोटा सा दृष्टांत देता हूँ। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ऐसे मिसाइल मैन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऐसे नहीं बने। बहुत गरीब परिवार में जन्म, पिता फिशरमैन थे, माता गृहिणी थी, अनपढ़ थी, पिताजी भी अनपढ़ थे। बचपन में उन्हें अखबार बांटे, कुछ मजदूरियां की। एपीजे अब्दुल कलाम अपने बायोग्राफी में लिखते हैं, मेरी माता ने कभी भी मुझे टॉपर आने को नहीं कहा। उन्होंने मुझ में विश्वास जताया, बेटा आपको टॉपर आने की जरूरत नहीं, आपको अच्छा इंसान बनना है, मुझे आप पर विश्वास। क्या आप हर एग्जाम में आगे जाओगे, आगे बढ़ोगे? बस उतना क्या कहना था। एक माता पिता का आशीर्वाद, उनका विश्वास, उनका कॉन्फिडेंस
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के साथ साथ राष्ट्रपति ऑफ इंडिया बना के गए। इसलिए पेरेंट्स, हर माता पिता से मेरी गुजारिश है, बच्चों को कोचिंग की जरूरत पड़े के लिए है, लेकिन सबसे ज्यादा आपके कॉन्फिडेंस की, आपके प्रेम सहकार की, आत्मविश्वास की, आपके संगात की जरूरत है। आपका साथ उसमें वो ऐसा कॉन्फिडेंस लाता है, वो किसी के सामने झुकता नहीं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने 5 रूल्स बताए थे हमारे भारत के सभी बच्चों के भविष्य के लिए। उन्होंने ये बोला, पहला मैं बोला हूँ, एपीजे अब्दुल कलाम क्या कहते हैं, ग्रेट ड्रीम्स ऑफ ग्रेट ड्रीमर आर ऑलवेज फुलफिल्ड। जितना बड़ा सपना आप देखोगे उतना बड़े आप बनो। उन्होंने क्या बताया, 5 रूल्स फॉलो। माता पिता को फॉलो करना है, वही बच्चों को देना है। पहले वाला, फियर हटाओ, बच्चों के मन से डर हटा दो, उनमें फेथ विश्वास डालो। जब मैं तुम्हारे साथ हूं, मुझे मार्क की जरूरत नहीं, मुझे आपकी प्रतिभा पता है, आपके कितने मार्क है। गोपाल भट्ट का लड़का 80 आए, फातिमा बहन के लड़के 90% आए, आपका 50 भी आएगा, लेकिन आपका ईमानदारी से होना चाहिए, बिना चोरी किए। मुझे आपका कैरेक्टर चाहिए। नंबर 2, मार्क्स नहीं, आपका कैरेक्टर चाहिए। उसी वक्त एपीजे अब्दुल कलाम ने बोला था, ग्रेट ड्रीमर आर ऑलवेज फुल। जो सपने देखता है वही सच करने की काबिलियत रखता है। नंबर 3, डू नॉट कंपेरिजन। बच्चों की तुलना अन्य किसी पेरेंट्स की बच्चे या बच्चों के साथ ना करें तो उतना अच्छा है। जब वो तुलना होती है वो डिप्रेशन में जाता है। कंपैरिजन नहीं, कंपैरिजन बनाना सिखाओ स्वयं के बारे में। आप उसे कंपैरिजन मत करो। कंपैरिजन करोगे जाने अनजाने में आपका प्रेशर बढ़ता जाएगा। क्यों, हर बच्चा अलग प्रतिभा के जन्म है, पैदा हुआ है। सचिन तेंदुलकर ज्यादा नहीं पढ़े, विराट कोहली नहीं पढ़े, युवराज सिंह नहीं पढ़े, MS धोनी नहीं पढ़े, धीरूभाई अंबानी बहुत कम पढ़े लिखे। ऐसा नहीं उनमें प्रतिभा नहीं थी, उनके माता पिता ने उनकी प्रतिभा को परखा। बच्चा जो बनना चाहता है आप उसे पढ़ाओ। केवल पढ़ाई जीवन में काम नहीं आएगी। आप नौकरी लेने के लिए नहीं, दूसरे को नौकरी देने के लिए पैदा हुआ। इसलिए कोई क्रिकेटर बनेगा, कोई आर्टिस्ट बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई प्रोफेसर बनेगा। ये बात समझिए। दूसरी बात, घर पर एग्जाम को हॉल में, एग्जाम में तो जाना है हॉल में। उससे पहले हर माता पिता घर को एग्जाम हॉल बना देते हैं। 24 आवर्स बच्चों के प्रेशर, पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, वो बोर हो जाता है। जब एग्जाम में जाएगा अपना 100% वहां दे नहीं पाएगा। घर को मंदिर बनाने से क्या होगा, उसे वहां शांति महसूस होगी, माता पिता का प्यार मिलेगा, कॉन्फिडेंस इतना बिल्डअप होगा वो कभी पीछे नहीं जाएगा। नंबर 5, एवरीडे एक सेंटेंस बच्चे को बोल। हर माता पिता को बच्चे को एक सेंटेंस बोलना है, मुझे आप पर विश्वास है, आप मुझसे कुछ अच्छा करोगे, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। यकीन मानिए, थोड़े से प्यार भरे शब्द बच्चों को इतना कॉन्फिडेंस दिलाएंगे। जो बच्चा 50% ला रहा है, 1 महीने में 60% से कम नहीं लाएगा। एपीजे अब्दुल कलाम की बातें पढ़नी चाहिए। एक छोटा सा दृष्टांत, 2 बच्चे एग्जाम देने जा रहे थे। एक बच्चा रो रहा था एग्जाम पे टाइम पे, महीना बाकी था। उसके पिता ने बोला, क्यों रो रहा है? बच्चा बोला, पापा थोड़ा याद नहीं रहता। पिता ने डांट कर बोला, अगर तेरे 90% नहीं आए, अगर तेरे 90% नहीं आए तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं। दूसरी बात,
दूसरा लड़का भी रो रहा था, जोर जोर से रो रहा था। तुरंत उसकी माता आई, बेटा क्या हुआ? बोले मम्मी थोड़ा घबराहट, थोड़ा डर, एग्जाम क्लियर होगा कि? तो माँ क्या बोली, बेटा तुम फेल होगा, पास हो, मुझे उससे मतलब नहीं, लेकिन मुझे तुम पर विश्वास है, आपके अच्छे नंबर आए, मुझे तुम पर विश्वास, आप एग्जाम देने जाओ, परमात्मा का नाम लेके। माँ ने आशीर्वाद दिया, वो बच्चा 6 नंबर से पास हुआ। जब पिता वाला लड़का फेल हुआ, तो दोनों में टॉपर कौन? वो माता का लड़का, माँ ने प्यार दिया, विश्वास जताया, तो बच्चों को प्यार चाहिए, विश्वास चाहिए, जो और माता पिता को देना। कलाम सर आगे भी बहुत कुछ कहते हैं एजुकेशन के बारे में। कलाम सर बोलते हैं, टीचिंग इज अ वेरी नोबल प्रोफेशन, टीचिंग इज वेरी नोबल, बहुत ही उम्दा, बहुत ही महान कार्य है। दैट्स सेफ एंड कैरेक्टर ऑफ स्टूडेंट, जिससे स्टूडेंट का भविष्य बनता है, गुणवत्ता बढ़ती है, दुनिया में आगे जाते हैं। आज भी आप ये जो सेंटेंस एपीजे अब्दुल कलाम सर ने बोला, टीचिंग इज वेरी नोबल प्रोफेशन दैट सेव द कैरेक्टर ऑफ अ स्टूडेंट, मैं उन्हें हर पेरेंट्स को जोड़ना चाहिए, एक नया सेंटेंस बनाऊंगा। टीचिंग इज वेरी नोबल प्रोफेशन दैट सेव द कैरेक्टर ऑफ अ स्टूडेंट। अगर माता पिता पेरेंट्स उसमें प्यार जोड़ दे, कॉन्फिडेंस जोड़ दे, तो कैरेक्टर इतना मजबूत बनता है, बच्चा कॉन्फिडेंस इतना पावरफुल होता है, जीवन में कभी वो पीछे नहीं हटता। तो हर पेरेंट्स और माता पिता से मेरी गुजारिश है, आप प्रेशर कुकर मत बनो। प्रेशर कुकर में दाल रखिए, चावल रखिए, सीटी ऊपर जाती है, नीचे जाती है। बुलबुली मत बनो, हर वक्त गुस्सा मत करो, प्यार से बचो। अगर गलती निकालिए, उसकी गैरहाजिरी में निकालो, उसको प्यार से समझाओ। कहने का तात्पर्य प्रेशर कुकर नहीं बनना है, आपको सपोर्ट सिस्टम बनना है। आप उसके साथ बैठो, डिस्कशन करो, समझ में नहीं आता फिर भी बोले बेटा तुझे क्या तकलीफ है। बच्चा मार्क्स तो लाएगा, साथ साथ आपका विश्वास जीतेगा, वही विश्वास मुझे एग्जाम में टॉप लाने के लिए सपोर्ट करना। टॉप या डर से कोई मतलब नहीं, हर बच्चा अलग प्रतिभा लेके पैदा हुआ है। अपने बच्चों पे विश्वास करो, उस परमात्मा ने बच्चों को भेजा है कुछ न कुछ बड़ा करने के लिए। शिक्षा केवल संस्कार देती है, दुनिया में सम्मान से खड़े रहने की जगह देती है। हर माता पिता की उम्मीदों पे, आशाओं पे बच्चों को खड़े उतरना है। शिक्षा के साथ साथ संस्कार अगर मिल गए तो सफलता अपने आप आएगी। और मेरी कुछ बातें कड़वी लगी हो तो कृपया मुझे माफ करना। प्रणाम। प्रेरणा पाठशाला में आप सभी पेरेंट्स का स्वागत है। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, एवं अन्य पेरेंट्स को भी ये वीडियो भेजें ताकि पता पड़े। हम बच्चों पे इतना प्रेशर न डालें कि वो डिप्रेशन में आ जाए, फिर दवाई हॉस्पिटल में जाना। मेरी तरफ से हर माता पिता को प्रणाम। बेस्ट ऑफ लक। प्रणाम।